आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब देश दुनिया इस समय दिव्य भव्य अलौकिक अद्वितीय अविस्मरणीय महाकुंभ के दर्शन कर रही है। करोड़ों भक्त प्रयागराज के संगम नगरी पहुंच रहे हैं। वहीं अनुमान किया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ भक्त पहुंचने वाले हैं। पौष पूर्णिमा से शुरू हुए स्नान से लेकर 16 जनवरी तक सरकार ने 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी का दावा किया है, लेकिन कुछ नेताओं को यह आंकड़ा हजम नहीं हो रहा है। आध्यात्म के इस विशाल मेले में राजनीति गर्म होती नजर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर मच चुका है बवाल, जिसमें वो एक खुद ही सवालों के घेरे में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोल दिया है अखिलेश ने। ऐसा अखिलेश ने कहा है कि महाकुंभ पर छिड़ चुकी है महासियासत। जी हाँ, अखिलेश कह रहे हैं कि जो आंकड़ा सरकार पेश कर रही है वो सब फर्जी है, यानी कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये कहना है अखिलेश यादव का, जिस पर छिड़ चुकी है महासियासत। कह रहे हैं कि कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। महाकुंभ में कई लोग, जिनकी सरकार दावा कर रही है कि अब तक 7 करोड़ भक्त वहां पहुंच चुके हैं, अखिलेश कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक पोस्ट लिखा था। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आस्था, एकता और समरसता का महासंगम महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 30 लाख से अधिक और अब तक 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा दी है और इसका उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया और ये बड़ा बयान अब उनकी गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी प्रतिक्रिया आ रही है। और अखिलेश क्या कह रहे हैं? अखिलेश कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के जो ये आंकड़े हैं, सरकार के जो आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं, वो बिल्कुल फर्जी है। वो कह रहे हैं ये आंकड़े बिल्कुल सही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि अखिलेश के इस बयान पे दूसरी पार्टियों या फिर साधु संतों ने किस तरीके से पलटवार किया है, ये इन प्रतिक्रियाओं के जरिए सीधा देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये सनातनी विचारधारा अलग देखो जगी है, दर्द तो दूर तक होगा। सबसे विरोधियों से कि चुनाव में लड़ लो। अब ये सनातनी पूजा पाठ में अगर के धर्म का आस्था में डुबकी लगाओ तो इनमें कहाँ आंकड़ा गिन रहे हो? जो आंकड़ा है वो दृश्य आप लोग मीडिया तो यहाँ लाइव लगाए हुए हैं, उस पर भी आंकड़ाबाजी कर रहे हैं। चुनाव में लड़ना है, हिंदू जगह है, हिंदू को जगह रहने दो। अखिलेश यादव जी का जो बयान अभी महाकुंभ को लेकर आया है, अब तो स्पष्ट है कि बार बार दो हिंदू सनातन महाकुंभ को गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, यही बन चुकी है इनकी प्रणाली। जिस प्रकार से अभी बोला गया है कि ट्रेनें एम्प्टी है, आंकड़े गलत है, आंकड़े फर्जी है, मतलब महाकुंभ में कोई जा नहीं रहा। हमने अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है कि करोड़ों लोगों ने अमृत स्नान किया, करोड़ों लोग वहां पर महाकुंभ में जमा हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी जनसंख्या से ज्यादा लोग वहां जाएंगे, पर फिर भी सवाल उठाना, जो लोग सेना पर सवाल उठाते थे अब सनातन पर सवाल उठा रहे। रही बात आंकड़ों की, यहाँ आकर देखिए आप दंग रह जाएंगे। हम तो देख के दंग थे। हमारे यहाँ तो इतने देशों के लोग आते हैं, वो कहते हैं वाह व्हाट ए कुंभ, अमेजिंग कुंभ, कमाल कर दिया आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने। इनकी पूरी टीम, मेला अधिकारी से लेकर मेला मैला ना हो जाए, सारी टीम ने, छोटा सा सिपाही भी, छोटा सा सेवा करने वाला सेवक भी, वो लगे हुए थे। बोले हम कितने भाग्यशाली हैं, हमको इतने करोड़ लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो अध्यात्म के इस मेले को कहीं ना कहीं राजनीति का अखाड़ा बनते हुए देर नहीं लग रही है। हमने देखा कि अखिलेश यादव के इस बयान पर किस तरीके से पलटवार किया जा रहा है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि महाकुंभ के आंकड़ों पर अखिलेश का वो बयान जिससे उठ चुका है बवाल। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? कह रहे हैं कि कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। योगी सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, 7 करोड़ का जो आंकड़ा दिया है कि भक्त अब तक महाकुंभ पहुंच चुके हैं, वो आंकड़ा सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसे में ट्रेनें खाली नजर आ रही हैं, जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं उनका आंकड़ा 7 करोड़ का नहीं है, उससे कम का है। तो अखिलेश यादव के बयान के बाद आपने देखा कि किस तरीके से सियासत भी इस समय गर्म हो चुकी है। विजुअल देखिए, ये विजुअल्स आपको खुद बयां कर रहे हैं कि कितने करोड़ भक्त इस समय आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज की संगम नगरी पे पहुंच रहे हैं और वहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पौष पूर्णिमा से
शुरू हुआ स्नान। 16 जनवरी तक योगी सरकार कह रही है कि 7 करोड़ भक्तों ने आस्था की डुबकी लगा दी है। आंकड़े में अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ भक्त प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। सरकार तमाम तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही है। इस महाकुंभ को दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ भी कहा जा रहा है। हमारे संवाददाता रामेंद्र इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेंद्र, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि इस समय महाकुंभ पर महासियासत छिड़ गई है, राजनीति गर्म है। सियासत के गलियारों से हम देख रहे हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आंकड़ों पर जारी जो योगी सरकार ने कहा है वो हजम नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि आंकड़े फर्जी हैं। क्या कह रहे हैं आंकड़े और इस पर किस तरीके से राजनीति गर्म होती नजर आ रही है? देखिए भावना, सनातन संस्कृति के जुड़ाव ही देश का राष्ट्रीय जुड़ाव है। अगर जैसे ही सनातन संस्कृति के साथ एक बड़ा जुड़ाव होता है तो जो इस तरीके के राजनीति करने वाले लोग हैं उनके पेट में मरोड़ जरूर होता है, क्योंकि उनको वोट तभी मिलेगा जब सनातन को तोड़ लेंगे और कुछ मुस्लिम वोट मिल जाएंगे, तभी उनकी राजनीति आगे बढ़ती है। और जो महाकुंभ पूरे सनातन को जोड़ रहा है, यहाँ जातियों का जो खेल कर रहे थे अखिलेश जी वो टूट रहा है। यहाँ कोई जात नहीं पूछता है, यहाँ कौन किस जात से, किस धर्म से, किस पंथ से, किस क्षेत्र से, किस भाषा से, ये पूछा नहीं जाता। आप किसी अखाड़े में जाएंगे कोई साधु महात्मा नहीं पूछते। तो जो सनातन की मूल संस्कृति है वो यहाँ दिख रही, जो राजनीति की संस्कृति है वो यहाँ नहीं दिख रही है। वो चाहते हैं कि राजनीति जो सनातन है उसमें जातियों की फूट पड़ी रहे, कुछ जातियों को वोट मिल जाए, कुछ मुस्लिम को वोट मिल जाए तो राजनीति के शिखर पर चढ़ जाए। हालांकि कुंदरकी चुनाव उनको भूलना नहीं चाहिए, जहां समाजवादी पार्टी की जो सत्ता है वो बिखर गई थी पूरी तरह और उनका जो वोट बैंक है बहुत नीचे चला गया, जबकि वहां 62% मुस्लिम मतदाता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कुछ अपनी जड़ों से लोग जुड़ना चाहते हैं, जो भूल गए थे अपनी जड़ों को याद किया है, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, तो उनका डर यह है कि जो उनका वोट है, जो उनकी राजनीति है, उसकी दुकान न बंद हो जाए, इसलिए सनातन पर बार बार आक्षेप लगा रहे हैं। भावना, तो कहीं ना कहीं कहे कि ये सब वोट बैंक के चलते इस तरीके के बयानों को तूल दिया जा रहा है। बिल्कुल भावना, अगर वोट की राजनीति न होती तो भगवान शिव जी के खिलाफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश इस तरह न बोलते तफरी लेते हुए। अगर राजनीति का बात न होती तो अयोध्या में उनके पिताजी गोली राम भक्तों पर न चलवाए होते। और अगर ये राजनीति की बात न होती तो सनातन के इतने बड़े महाकुंभ में जब दुनिया इसका दर्शन करने आ रही है, बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति में जो शांति और मोक्ष है वो किसी धर्म में नहीं है, तो उनको भी ये महसूस होता। देखिए, सनातन संस्कृति का ज्ञान ना होना और बड़े स्कूलों में पढ़ना ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में, उसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी हो गया। किसी भाषा का ज्ञान होना और सनातन संस्कृति का ज्ञान होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हमें लगता है कि राजनीति का शिकार महाकुंभ को बनाने से बचना चाहिए और इस पर बोल के वो नुकसान करेंगे केवल अपना, इसके अलावा कुछ है नहीं अखिलेश जी के पास। बिल्कुल, तो अखिलेश के बयान पर इस समय मच चुका है बवाल। रामेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद।